बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहली वीडियो में हम मरियम सफदर साहिबा के ट्वीट पे बात कर चुके हैं। इस वीडियो में कुछ सहाफ़ियों के शर्मनाक किरदार पर बात करेंगे। मुझे समझ नहीं आती कि इसमें सहाफ़ियों की बदनीयती शामिल थी या रीट्वीट्स हासिल करने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे थे, या जहालत की वजह से कर रहे थे, किसी साजिश का हिस्सा थे, या इमरान खान के बुग़्ज़ और नफ़रत में ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी ट्वीट्स करते हैं, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ भी ट्वीट्स करते हैं। जो भी करते हैं बहरहाल बहुत गलत करते हैं। और जिस तरह से मरियम सफदर साहिबा का हम देखते हैं, नवाज शरीफ का देखते हैं कि वो इमरान खान की नफ़रत में पाकिस्तान के भी ख़िलाफ़ चले जाते हैं, तो इसी तरह से ये उनके जो हामी सहाफ़ी हैं ये भी वही किरदार अदा करते हैं। ख़ासतौर पर नजम सेठी के बारे में आपको बताऊँगा कि उन्होंने जो गुफ्तगू की, जिस तरह से उन्होंने न्यूजीलैंड को क्लीन चिट दी और पाकिस्तान पर बैशिंग की। फिर आप देखेंगे शुरू में सबसे पहले तलत हुसैन ने ट्वीट किया। तलत हुसैन ने या उमर चीमा में से किसी एक ने यह ट्वीट किया कि जी बरतानिया की एजेंसीज़ ने जो है वो न्यूजीलैंड को ये बताया कि हमला हो सकता है आपकी टीम पर, और बरतानिया की एजेंसीज़ के इस अलर्ट पर, उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर न्यूजीलैंड की टीम ने यहाँ से वापस जाने का फ़ैसला किया। उमर चीमा ने भी ट्वीट कर दिया, तलत हुसैन ने भी ट्वीट कर दिया। तलत हुसैन साहब ने तो फ़ौरन से पहले जो है वो वीलॉग कर दिया, क्योंकि अब वो एक यूट्यूबर है और आपको पता है कि हमारे यूट्यूबर्स का क्योंकि अब ये बिज़नेस है, उनकी कोशिश होती है कि एज सुन एज पॉसिबल बस कोई ना कोई कहानी बना के और हम वीडियो कर दें। मैं अक्सर कहता हूँ कि बाकी हर इशू पे करें, हर इशू पे आप व्यूज़ लें, आप जिस तरह की मर्जी थंबनेल लगाएं, आप जो मर्जी एग्जैजरेट करें, लेकिन जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी का मसला हो, जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट का मसला हो, जहाँ पे कौमी सलामती का मसला हो, जहाँ पे पाकिस्तान के इमेज का मसला हो, वहाँ पे कम से कम जो है वो आप थोड़ी सी मेहरबानी क्या करें, जल्दी में व्यूज़ लेने की खातिर आप इस तरह की हमाकतें ना किया करें। अब ये नहीं पता कि पहले उमर चीमा ने ट्वीट किया या पहले तलत हुसैन साहब ने ट्वीट किया, लेकिन इन दोनों ने ट्वीट्स किए गो के उमर चीमा ने बाद में ट्वीट डिलीट कर दिया जब बरतानवी हाई कमिश्नर ने ट्वीट करके ये बताया कि बरतानिया का इस सारे मामले से कोई तल्लुक नहीं है। फिर ज़ाहिर है थोड़ा सा लोगों को उस वक्त भी लोगों को थोड़ा सा ये लगा कि शायद ये बात दुरुस्त हो कि बरतानिया ने नहीं कहा, क्योंकि आज ही बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाला है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर थी, क्योंकि इससे पहले जिस तरह से बरतानिया ने पाकिस्तान को, यूके ने जिस तरह से पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखा हुआ था, तो बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तानियों को मसाइल हो रहे थे। जिस तरह से वो यहाँ से जाते थे कई दिनों तक उनको क्वारंटीन रहना पड़ता था और बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो पाकिस्तानियों के खर्च होते थे। तो उमर चीमा ने बहरहाल ट्वीट डिलीट कर दिया, तलत हुसैन ने ट्वीट डिलीट नहीं किया। इससे पहले तलत हुसैन कई बार ऐसे कर चुके हैं कि ट्वीट करते हैं, ट्वीट गलत साबित होता है, ट्वीट डिलीट कर देते हैं, माफ़ी नहीं मांगते, कोई शर्मिंदगी, कोई इनको एहसास नहीं होता कि इन्होंने ये काम गलत किया था। अच्छा, एक तो पहला मौक़िफ़ ये सामने आया इन सहाफ़ियों के तबके का कि ये बरतानिया की एजेंसीज़ ने बताया था और ये सारा कुछ हुआ। दूसरा मौक़िफ़ ये सामने आया कि नहीं, जो एहसानुल एहसान है, है उन्होंने अफ़गानिस्तान में एक सहाफ़ी को बताया और उसके बाद कुछ ने कहा कि एहसानुल एहसान ने ट्वीट किया और कुछ कहते हैं कि उन्होंने एक सहाफ़ी को बताया और फिर इंडिया के अखबार में खबर लगी, इंडिया के एक सहाफ़ी ने खबर लगाई ये 20-21 अगस्त को, और उस खबर में उन्होंने कहा था कि जो दाइश है वो हमला कर सकती है, दाइश जो है वो हमला कर सकती है न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर। अब समझ नहीं आती कि अगर ये 20-21 अगस्त से भारत के एक सहाफ़ी को पता था तो ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को ना पता हो, ISI को ना पता हो कि ये चीज़ हाईलाइट हुई है, कि न्यूजीलैंड को ना पता हो, बरतानिया और बाकी एजेंसीज को ना पता हो। अगर उन्होंने बताना था तो वो उस वक्त बता देते। 20-21 अगस्त को जब एक सहाफ़ी को पता चल गया था तो इंटेलिजेंस एजेंसीज को क्यों नहीं पता चला और ख़बर लग गई और उन्होंने वो खबर पढ़ी तक नहीं, उनको पता ही नहीं था कि ये सारा कुछ होने जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा एक अजीब सी एक मंतक थी कि जी वो उसके एक ट्वीट के ऊपर एहसानुल एहसान ने ट्वीट किया और उसके ऊपर फिर खबर लगी और उस खबर की वजह से ये जो है वो ये दौरा कैंसिल हो गया और फिर न्यूजीलैंड की टीम ने वापस जाने का फैसला किया। फिर एक और मौक़िफ़ आया, वो मौक़िफ़ ये था कि जनाब ये तो पंजाब पुलिस ने एक थ्रेट अलर्ट जारी किया था और उसका जैसे ही पता चला न्यूजीलैंड को, तो इसलिए न्यूजीलैंड ने वापस जाने का फैसला किया। वो जो लेटर जारी किया गया उस लेटर पे फिर अज़हर मिशवानी ने उसका जो फर्दर आगे डिटेल्स थी वो भी शेयर की। वो थ्रेट अलर्ट नहीं था, वो थ्रेट एडवाइजरी थी और ये रूटीन मैटर है कि जब भी इस तरह का, क्योंकि उसमें चेलम का भी जिक्र शामिल था, जब भी कोई इस तरह का बड़ा इवेंट होने जा रहा होता है तो एक एडवाइजरी जारी की जाती है कि ये इश्यूज हो सकते हैं, तो आपने इसलिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहना है। और इसको तो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी वफाकी काबीना की मंजूरी से
फ़ौज को तलब किया गया, SSG कमांडोज थे, पूरे हेलीकॉप्टर, ये वो सारा कुछ। और जो लोग रावलपिंडी से इस्लामाबाद ट्रैवल करते रहे इन दिनों में, उनको पता है कि कितनी सख्त सिक्योरिटी थी। इवन के कभी हमने नहीं देखा कि इस तरह से गलियां भी मुकम्मल तौर पर बंद करके। और जाहिर है जिनको मुश्किलात होती हैं पाकिस्तानियों को, वो थोड़ा सा एहसास करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो जज्बाती हो जाते हैं, क्या ये सड़कें बंद की हुई हैं, क्या हमें तकलीफ दे रहे हो क्या। लेकिन जो जाहिर है मुल्क का सोचते हैं, उनको ये एहसास होता है कि यार ठीक है, हमें तकलीफ़ हो रही है, हमें परेशानी हो रही है, लेकिन ये उस तकलीफ़ और परेशानी से जो है वो बुरी नहीं है जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा होती थी, खुदकुश हमले होते थे, खौफ हिरास होता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, और ये जो मैचेस हैं ये पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने दिखाने के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए कई पाकिस्तानी जो है वो इन चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं और शिकवा भी नहीं करते। तो ये कहा गया, उसको जारी करके और पूरा एक कोहराम मचाया गया कि जी ये पंजाब पुलिस का वो थ्रेट लेटर है, जो जैसे ही उनको पता चला न्यूजीलैंड को, तो उन्होंने जाने का यहाँ से फैसला किया। तो यानी देखें ना कि फिर कुछ और है, उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान की ये नाकामी है कि पाकिस्तान उनको सिक्योरिटी नहीं दे सका, और पाकिस्तान की उस नाकामी की वजह से वो पाकिस्तान से जा रहे हैं और उन्होंने मैच नहीं खेला। तो ये इस तरह के 4 मौक़िफ़ सामने आए हैं, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। बगैर अभी कोई ऑफिशियल पाकिस्तान की स्टेटमेंट नहीं आई, पाकिस्तान ने अभी कोई अनाउंस नहीं किया, और पहले ही हमारे सहाफ़ियों ने जो है वो अनाउंस कर दिया है, किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ। लेकिन एक बात इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि भारत का बड़ा इन्फ्लुएंस है, जो क्रिकेट की आप समझे कि मार्केट है, उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है भारत सबसे बड़ा मुल्क है जहाँ पे क्रिकेट इतनी ज़्यादा खेली जाती है, देखी जाती है, तो उनकी फिर इजारादारी भी है। और हर मुल्क जो है, जिस तरह से कई मुल्क भारत को बड़ी मार्केट समझ के अपने बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से भारत के खिलाफ नहीं बोलते कि ये बड़ी मार्केट है, हमने अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करनी होती हैं, इनको बेचनी होती है। इसी तरह से क्रिकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस होता है क्रिकेट से, क्योंकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में भी अगर ये मैचेस होते हैं तो ये कुछ 100 से 150 अरब रुपए का जो है वो टोटल बिजनेस जो है वो होना था। तो यानी इतनी बड़ी, पाकिस्तान तो एक बहुत छोटा सा मुल्क है इंडिया के मुकाबले में। इंडिया 1.5 अरब की आबादी है, 1.25 अरब से 1.5 अरब की आबादी है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी बड़ी जो आबादी है उसमें कितना इम्पैक्ट है। जो भी फिर उनके साथ क्रिकेट खेलता है, ज़ाहिर है उसको बिजनेस बड़ा मिलता है, उनको पैसा ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए भारत को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसके अलावा फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर ये बात हो रही है कि इनके खिलाड़ी, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी PSL खेल के गए हैं, यहाँ पे उसका कोई मसला नहीं था। अभी कई मुल्कों के फ़ौजी जो हैं उनको पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से वो पाकिस्तान लाया, पाकिस्तान से वो अपने अपने मुल्कों के गए, उस वक्त पाकिस्तान महफूज था। फिर इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि जब न्यूजीलैंड में मस्जिद वाला वो वाक़या हुआ, उस वाक़े के होने के बाद पाकिस्तान, उस वक्त बांग्लादेश की टीम वहीं पे थी, वो वापस नहीं आए, पाकिस्तान की टीम उसके बाद गई, और फिर पाकिस्तान की टीम मस्जिद पे हमले में जो लोग जिनकी जानें गई थी उनके लवाहिकीन से मिले, और उसकी बड़ी पजीराई भी हुई थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इस वक्त कुछ अपडेट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखी। लेकिन आप बात करते हैं कि नजम सेठी ने जो कहा, वो एक तो नजम सेठी ये कहते हैं कि ये जो कहा जा रहा है कि कुछ साजिश हुई है, वो कहते हैं कि कोई साजिश जो है वो नहीं हुई। फिर वो कहते हैं कि न्यूजीलैंड एक ज़िम्मेदार मुल्क है, हमें साजिशी थ्योरी में नहीं जाना चाहिए, और अपनी एजेंसीज़ की हमें ये जो हमने तारीफ़ें कराना शुरू कर दी हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अफगानिस्तान से ब्लो बैक आ रहा है, हालांकि अभी तक कहीं से सबूत नहीं मौजूद कि ये जो अभी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कुछ वाक़यात हुए हैं ये अफगानिस्तान से वो बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, कहीं और से आए हैं, ये पहले पाकिस्तान में मौजूद थे, ऐसी कुछ चीज़ सामने नहीं आई। लेकिन ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से ब्लो बैक आ रहा है। 60-70 हमारे जो हैं वो लोग शहीद हुए इन पिछले दिनों में, पिछले 1-1.5 माह में, जिनमें बड़ी तादाद फौजी जवानों की थी। और उन्होंने कहा कि ये जो एक लॉजिक दी जा रही है ये भी गलत है। ये मत कहें कि उन्हें कैसे पता चल गया, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को नहीं पता था तो उनको कैसे पता चल गया थ्रेट अलर्ट का। तो फिर वो कहते हैं कि ये एक नॉनसेंस है कि ये कोई बड़ी साजिश हुई है। और वो कहते हैं कि ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को स्नब करने के लिए किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान ज़ाहिर है अफगानिस्तान के मामले पर, और फिर पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा है, तो अमेरिका ने, मगरबी ममालिक ने पाकिस्तान को स्नब करने के लिए, ये पाकिस्तान को ये सबक सिखाने के लिए किया है। तो वो कहते हैं पाकिस्तान को स्नब करने का कोई फैसला नहीं हुआ। फिर वो कहते हैं कि आपका वज़ीर-ए-आज़म यानी इमरान खान न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म को जो है वो एग्री करने में नाकाम रहा। हालांकि खुद इसी प्रोग्राम में जो शौकत राजा साहब का प्रोग्राम था उसमें आगे जाके खुद कहते हैं कि भाई आप जितना मर्जी उनको मुतमिन करते, किसी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जो है वो कैसे रिस्क ले सकता है, कल को अगर कुछ हो जाता तो वो कौन जवाब दे होता उसके मुल्क में, उसको मसला होता। एक तरफ कह रहे हैं कि इमरान खान की नाकामी उसको एग्री नहीं कर सके, उसको नहीं मना सके, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जब थ्रेट हो तो फिर कैसे कोई किसी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जो है वो ये रिस्क ले सकता है, तो उसने नहीं मानना था। फिर उसके बाद कहते हैं कि
अगर आप ये समझते हैं कि आपके बारे में यानी पाकिस्तान के बारे में दुनिया में अच्छी राय है तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर न्यूजीलैंड को थ्रेट आया है तो इंग्लैंड की टीम को भी थ्रेट आएगा। और फिर वो कहते हैं कि जब पहले था तो ओवरऑल थ्रेट होता था, अब यह है कि ये एक स्पेसिफिक, क्योंकि क्रिकेट को थ्रेट है तो इसलिए उन्होंने इसके ऊपर भी काफ़ी नेगेटिव बातें की। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखी कि किस तरह से नजम सेठी ने जो है वो न्यूजीलैंड को क्लीन चिट दी और पाकिस्तान के ऊपर बैशिंग करते रहे, पाकिस्तान के इदारों पर बैशिंग करते रहे। और उन्होंने कहा जी कोई साजिश नहीं है, न्यूजीलैंड का उन्होंने कहा जिम्मेदार मुल्क है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो हमारे सहाफ़ियों को देखना चाहिए कि थोड़ा सा जब भी पाकिस्तान के लिए इतने हसास मौज़ूआत होते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी मेहरबानी किया करें। जब तक कोई ऑथेंटिक चीज़ नहीं आती तब तक अपने जहालत की वजह से, अपने एजेंडे की वजह से, किसी साजिश के तहत रीट्वीट लेने के लिए या ये बताने के लिए कि आपके पास बड़ी खबर है, इस तरह की जो है वो चवलें नहीं मारनी चाहिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।